मैं कामरेड असमत आज एक बार फिर मौजूद हूँ लोरलाई में यूनिवर्सिटी सामने। जैसे आपको मालूम है कि ये जो लोरलाई अप यूनिवर्सिटी है ये पूरी पश्तून बेल्ट में एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो इस वक्त लोरलाई में यहाँ पे लड़कियां और लड़के जो है हासिल कर रहे हैं। हमारे कबायली माशरे में इस तरह की एक यूनिवर्सिटी, एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो बहुत अरसे बाद यहाँ पे डेवलप हुई है और इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है आज़ादी के साथ अपना तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ महीने पहले यहाँ पे एक रक्स हुआ था। वो रक्स हमारे सकाफती रक्स था। पश्तून रिवायात के मुताबिक कल्चर डे हम जब हम मनाते हैं उसके मुताबिक एक रक्स हुआ था। वो रक्स हमारे बहनों ने यहाँ पे किया था, वो भी ऐसे पर्दे में होकर जिसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रहे थे, बाकी सारे पर्दे में थे। लेकिन उसके बाद उस रिएक्शन, उस रक्स के बाद जो सकाफती रक्स था उसके बाद जो रिएक्शन आया था मजहबी लोगों का और दिगर ऐसे दलालों का, जिसने ये इस चीज को गलत रंग देकर खुलेआम यहाँ पे वेसी को धमकियां दिया और बादशाह खान चौक पे लोरलाई में एहतिजाज किया, इल्जाम लगाया कि ये यहाँ पे हमारे पश्तून रिवायात है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हमारे माहौल खराब हो रहे हैं, यहाँ पे फिर हमारे बेटियां पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं और दिगर ऐसे इल्जामात लगाए थे जिसमें यहाँ के लोकल दलाल जो इस चीज के खिलाफ थे, तालीम के खिलाफ थे, कलम के खिलाफ थे, उसने सरासर इस चीज की मुखालिफत की। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे सियासी पार्टियां हैं, यहाँ पे मजहबी पार्टियां हैं, यहाँ पे दिगर तंजीमें यहाँ पे मौजूद है। एक वाहिद सवाल मैं करता हूँ, यहाँ पे गुज़श्ता कुछ रोज पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एफसी वाले यहाँ पे और दिगर जो रियासती इदारे हैं यहाँ तक रिसाई हासिल करने के लिए एक डेमो दिया था को हमारे नौजवानों को, हमारे बेटियों को, कि आपने असला किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने दुश्मन से किस तरह बचना है। ये इन चीज़ों के लिए इसको असला दिया, पहले यहाँ पे डेमो दिया, उसके बाद इनको गुज़श्ता रोज कैंट ले गए थे जहाँ उन लोगों को बाकायदा मशीन दिए, बाकायदा उनको असलहा दिखाया, बाकायदा उनसे दूक चलाए। हम ये सवाल करते हैं अब उन मजहबी तबकात से, उन लोगों से, उस अशखास से खास कर मैं सवाल करता हूँ। लोरलाई के बादशाह खान चौक पे खड़ा होकर ये कह रहा था कि हमारे पश्तून रिवायात के खिलाफ है। सवाल करता हूँ, एफसी कैंट जाना, हमारे बहने हमारे भाइयों को ले जाना, ये पश्तून रिवायत के खिलाफ नहीं है। सवाल करता हूँ, इससे हमारे माशरा खराब नहीं होता है। सवाल करता हूँ, इस भाइयों की इज्जत है, बहनों की इज्जत पामाल नहीं हो रहे हैं। अब आप आज किधर हो? हमें असली की जरूरत नहीं है, हमें कलम की जरूरत है। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने के लिए एफसी और दिगर जो रियासती इदारे हैं, यहाँ पे जो पंजाबी इस्तीमार है, इस यूनिवर्सिटी में अंदर दाखिल होने के लिए इन लोगों ने कुछ चौकियां बनाई है, उन लोगों ने कुछ कब्जा किया हुआ है किसी साइट पे। अब उनको एक डेमो दिया, डेमो के बाद उनको वहां पे ले गए, कैंट ले गए थे, उनको बंदूक दिखाए, उनको असला दिखाए। सवाल करते हैं हम, फौज को हम के बजट से हम आधा हिस्सा देते हैं। आपने कौन सा जंग लड़ा है? आपने कौन सा जंग जीता है? आपने इस असले से कौन सा दिफा किया है इस मुल्क का? आप हमें बताए, 71 में आपने क्या किया, 99 में आपने क्या किया, 1965 में आपने क्या किया? दिगर ऐसे जो वाकयात हुए हैं उसके खिलाफ आपने इस बंदूक को अपने मुल्क के हिफाजत के लिए कैसे इस्तेमाल किया है? सवाल करते हैं हम। अब हम ये सवाल करते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपका दाखिल होना, वीसी साहब कहता है कि हम सियासी पार्टियों को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं देते हैं, स्टूडेंट्स यूनियन को हम इजाजत नहीं देते कि वो अंदर पॉलिटिक्स करे, अंदर इस यूनिवर्सिटी को खराब करे। वीसी साहब, हम पूछना चाहते हैं कि इस बंदूकगिरी की क्या जरूरत थी? आपने यूनिवर्सिटी को बंदूकगिरी बनाया, आपने इनको इतनी यहाँ तक रिसाई दिया, आपने यहाँ पे उनको चौकिया दिया, आपने अपने हमारी बेटियों को, अपने स्टूडेंटों को, हमारे भाइयों को कैंट तक ले गए थे, वहाँ पे असला नुमाइश दिखाया, वहाँ पे असला चलाना सिखाया। वीसी साहब से हम सवाल करते हैं, किस बुनियाद के तहत आपने हमारे इन बेटियों को, हमारे इन भाइयों को वहां जाने दिया? सवाल करते हैं। वो रोड के लिए, वो अपने अस्टल के लिए, वो अपनी दूसरी चीजों के लिए एहतजाज नहीं कर सकते हैं। फिर आपने उसको, आपको ये हक किसने दिया कि आप इन बेटियों को, इन भाइयों को
कैंट ले गए थे और वहां पे बाकायदा उनको असला नुमाइश करवाया। सवाल करते हैं, अगर यहाँ पे इन बेटियों की इज्जत को कुछ भी हुआ, इनकी इज्जत की पामाली हुई, हमारी भाइयों की इज्जत की पामाली हुई, तो इसका जिम्मेवार ये वीसी है और यहाँ पे ये कमांडेंट है, यहाँ पे ये कैंट है और यहाँ पे मजहबी जो एक जमकटा है, ये उनकी जिम्मेदार है। आपने फिर इसका जवाब देना होगा इस इलाके को। दूसरा सवाल हम करते हैं सियासी पार्टियों से, कामपरस्त पार्टियों से, कबायली रहनुमाओं से, दिगर ऐसे अशखास से कि हमारे बेटियों को यहाँ से बस में सवार करके कैंट ले गए थे, वहां पे असला का नुमाइश करवाया गया। सवाल करते हैं, आप बेटी को बंदूक के लिए यहाँ पे ला रहे हो, आप अपने बेटों को बंदूक सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी भेज रहे हो। अगर आप इसके लिए नहीं भेज रहे हो तो सवाल बनता है कि कौन से ऐसे अशखास थे जो हमारे बेटों को कैंट ले गए थे, वहां पर असले की नुमाइश करवाया गया था। इसी से हम ये सवाल करते हैं कि आपको यहाँ पे दूसरी चीजों पे आपने तवज्जो देना है। यहाँ पे जो बिल्डिंग का जो हाल है, पूरी इमारत एक बारिश की वजह से खस्ता हाल है। इसका जो डिजाइनर है वो पंजाब से यहाँ पे ऑनलाइन डिजाइन करके यहाँ आपको दूसरी चीजें देता है। हॉस्टल का मसला है, इन के लिए ट्रांसपोर्ट का मसला है, रोड का मसला है, दूसरे ऐसे मसाइल है। उस मसाइल को हल करने की बजाय आपने यहाँ पे एफसी बुलाया, आपने यहाँ उनको बंदूक पकड़ाया, आपने हमारे बेटों को बंदूक सिखाने के लिए, कलम के लिए जो हम भेज रहे हैं, आप उसको बंदूक सिखा रहे हैं। सवाल करते हैं हम फौज से, हम ये एफसी से और कमांडेंट से, दूसरे हम ये सवाल करते हैं, इस बंदूक से आपने इस मुल्क का कौन सा दिफा किया है जो आप हमारे बेटों को ये सिखा रहे हो कि आपने दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। दहशतगर्द कहां से आते हैं, आप कहां पे होते हो, आपको इतना बजट में इतना हिस्सा मैं किस लिए दे रहा हूं। सवाल बनता है, आप यहाँ पे मौजूद हो, आपके इदारे यहाँ पे मौजूद है, आपके इंटेलिजेंस इदारे यहाँ पे मौजूद है, वो किस लिए है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो भी इन्हीं कैंट का, इन्हीं रियासती इदारों का दलाल है। वो इनको दलाली करने के लिए यहाँ पे रिटायर्ड अफसर को यहाँ पे तैनात किया हुआ है। कुछ पैसों के अवज में वो यहाँ पे उनको बुलावा दे रहा है। अब हम ये आपको दावे से कहते हैं, यहाँ पे पहले 1-2 चौकियां बनाया इस एफसी वालों ने, रियासती इदारों ने, इस कैंट ने। अब उनको फिर हमारे बेटों को एक डेमो दिया, उस पर लोगों का रिएक्शन नहीं आया। फिर उसके बाद उसको बस में सवार करके कैंट ले गए थे, वहां पे असले का नुमाइश करवाया गया था। अब इसके बाद जो अगला मरहला है वो इस यूनिवर्सिटी में या आसपास इसके इर्द गिर्द जो गिरदनवा है उसमें एक मसनूई अमला, मसनूई खेल, मसनूई दूसरी दहशतगर्दी पैदा करके यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल करते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि आप इस चीज से दस्तबरदार हो जाए। इस तरह के वाकयात आपने पहले भी किए, हमें पता है। कैंट में जो आपने खुद हमला करवाया रिसाला लाइन को स्मार करने के लिए, डीआईजी ऑफिस पे आपने किया था, हमें पता है। लोरलाई बाजार में आपने किया था चौकिया लगाने के लिए, ये भी हमें पता है। अब बारी यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी पे कब्जा हासिल करने के लिए ये लोग अब वीसी के जरिए, सिक्योरिटी इंचार्ज के जरिए, दूसरे दलालों के जरिए यहाँ पे दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में अगर आपको पता है, इसी तरह के इस प्लेन के तहत 1 चौकी बनाया था, 2 बनाए थे, 3 बनाए थे, फिर दहशतगर्दी करके अब पूरा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी एक छावनी आपको नजर आएंगे। हम इस यूनिवर्सिटी को छावनी नहीं होने देंगे। इस मसले को हम इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे, इस मसले को हम हाईलाइट करेंगे, इस मसले के अगेंस्ट हम खिलाफ खड़े होंगे। और दूसरी बात, वेसी साहब, आप अगर हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को असला नुमाइश के लिए ले जाते हो, सवाल करते हैं पंजाब में अगर इस तरह की यूनिवर्सिटी है, वो टूर पे ले जाते हैं, वो हैकिंग पे ले जाते हैं, वो म्यूजियम दिखाने के लिए ले जाते हैं, दूसरे ऐसे सयाती मकामात की तरफ उनको ले जाते हैं, उनको असम्बली ले जाते हैं, उनको पार्लियामेंट हाउस लेकर वहां पे बिठाते हैं, वहां पे सियासी लोगों के साथ उसकी मुलाकात करवाते हैं, बिठाते हैं, उनको दूसरी सैरगाह करवाते हैं, सैर सपाटे के लिए ले जाते हैं। सवाल करते हैं आपसे, हम ये सवाल करते हैं,
अगर आप में इतना ज़हमत नहीं था, अगर आपके पास आप इतने बेबस हो, आप उनको, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को वो मौका फराहम नहीं कर सकते, तो आपको इस चीज़ का इजाज़त किसने दिया था कि आप इन हमारे भाइयों को और हमारे बहनों को कैंट ले जाए? वेसी को, सिक्योरिटी इंचार्ज को, रियासती इदारों को, कैंट को, कमांडेंट को, दूसरी जो दलाल है उनको वाज़े अल्फाज में कहते हैं आप इस चीज़ से दस्तबरदार हो जाए, आप इस चीज़ से इस मुस्तस्ना किया जाए। हम ऐसे रिएक्शन देंगे, इस चीज़ के खिलाफ हम रोड भी बंद करेंगे, हम बादशाह खान चौक भी बंद करेंगे, हम नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे, हम सियासी पार्टियों से, हम कबायली रहनुमाओं से, हम कॉन्फ्रेंस बंदों से, कॉन्फ्रेंस लोगों से अपील करते हैं, दरख्वास्त करेंगे, बैठेंगे और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ हम ये रवाबित रखेंगे, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे कि इसके खिलाफ हमें कौन सा इकदाम उठाना है और सख्त इकदाम, सख्त से सख्त तरीन इकदाम हम उठाएंगे और आपको इस चीज़ में फिर शर्मिंदगी महसूस होगा। वेसी साहब, आपका कुछ ही टेन्योर बाकी है, आप यहाँ से चले जाएंगे। आप हमें बताएं, आपने बेटी को कैंट बेचकर असला दिखाया, आपने एफसी के हाथ में देकर आपने उसको असला नुमाइश करवाया? जब नहीं करवाया तो आपको ये इजाजत किसने दिया है कि आप हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को असला नुमाइश के लिए बस में सवार करके कैंट ले जा रहे हो? इस चीज से आप मुस्तस्ना करें, हम ऐसी सख्त रिएक्शन देंगे इसके खिलाफ। और उन मजहबी बंदों से, उन सियासी बंदों से, उन दलालों से कहते कि एक रक्स के ऊपर आपने बादशाह खान चौक बंद किया था, एक रक्स के ऊपर आपने इतनी शोर मचाया कि हमारे इस्लाम को खतरा है, हमारे कल्चर को खतरा है, हमारे दूसरे ऐसी चीजों को खतरा है। सवाल करता हूं, अब आपके भाइयों को, आपको बेटियों को कैंट ले गए थे, क्या इस्लाम को खतरा नहीं है? क्या आपके कल्चर को खतरा नहीं है? क्या हमारे माशरे को खतरा नहीं है? अगर है तो आप खामोश क्यों हो? आपको इसलिए खामोश किया है कि अगले बार हम इलेक्शन में आपको एक सीट देंगे, हम आपको 2 सीट देंगे, उसके लिए आप ये दलाली कर रहे हो। उसके लिए हम आपकी इस चीज की जो है सख्त मुखालिफत करेंगे, के खिलाफ खड़े होंगे और हम अपने सियासी गुंदों से, दिगर जो हमारे कबायली रहनुमा है, कबायली सियासी और समाजी, उससे अपील करते हैं कि आप इस चीज में हमारे साथ दें। और खासकर एक बात मैं यहाँ पे वाजे करना चाहता हूँ, 2 टके के सापी, 2 टके के लोग 5,000 रुपए के लिए अपना जो सब कुछ उसकी झोली में बेच देते हैं, उनके सामने झुक देते हैं, उनसे सवाल करते हैं, क्या आप में इतना गैरत है? क्या आप में इतना जुर्रत है कि आप आकर इस यूनिवर्सिटी के सामने एक छोटा सा क्लिप बनाकर कि आपने हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को किस कानून के तहत, किसकी इजाजत के परमिशन के साथ आप कैंट ले गए थे और आपने उधर असला नुमाइश करवाया था?